अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आजकल के दौर में हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ऐसी परेशानी का शिकार होते हैं जो इंसान का सुकून, नींद और खुशियाँ सब कुछ छीन लेती है। और वो परेशानी कर्ज़ की है। चाहे वो बिज़नेस का लॉस हो, घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लिया गया लोन हो, या किसी बीमारी की वजह से सर पर चढ़ जाने वाला उधार हो। कर्ज एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है। बाज़ औक़ात तो इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे लगता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, मायूसी कुफ़्र है। हमारे प्यारे दीन इस्लाम में हर मसले का सॉल्यूशन मौजूद है। आज मैं आपको आज मैं आपके साथ दो ऐसे पावरफुल वज़ाइफ और एक बहुत ही प्यारा वाक़या शेयर करूँगा जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। अगर आपका कर्ज़ पहाड़ जितना भी हो, जी हाँ, पहाड़ जितना भी, पहाड़ के बराबर भी, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसे उतार देगा। शर्त सिर्फ़ ये है कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए और आप इस अमल को पाबंदी के साथ करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले एक बहुत ही अहम बात आप समझ लें कि देखें, वजीफ़ा कोई जादू की छड़ी नहीं होता कि आपने घुमाई और सब ठीक हो गया। ये अल्लाह से मांगने का एक तरीका होता है। कर्ज उतारने के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी नीयत और इंटेंशन है। आपको को अपने दिल में पक्का इरादा करना है कि या अल्लाह, मैं वाकई कर्ज अदा करना चाहता हूँ, बस मेरे पास रिसोर्सेज और असबाब नहीं हैं, तू मेरी मदद फरमा। जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है और कोशिश करता है तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे रास्ते बना देता है जो हमारी सोच और इमेजिनेशन से भी बाहर होते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, टेंशन छोड़ दो और अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखो। आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दोनों बहुत ही आसान है लेकिन इनका असर और इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले बात करते हैं पहले अमल की। यह अमल बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी जो बरक़ात हैं और इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा है। ये अमल सूरह कुरैश का है। जी हाँ, वही सूरत जो हम अक्सर नमाज में पढ़ते हैं, लिईलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़, ये वाली पूरी सूरत। अब तरीका क्या है इसको नोट कर लो आप। आपको करना ये है कि हर नमाज पढ़ने के बाद, यानी दिन में 5 बार आपको 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। लेकिन इसका एक ख़ास तरीका है। पढ़ने से पहले आपको एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी छोटा-सा दुरूद शरीफ हो, आप उसको पढ़ लीजिए। फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 बार सूरह कुरैश पढ़ना है और आखिर में फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। इसके बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे-बैठे अल्लाह से दुआ माँगनी है, गिड़गिड़ाकर अपने कर्ज़ की खलासी की दुआ करनी है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल की बरकत से अगर आप पर पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि वो अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस इस अमल को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लो। इसे छोड़ना नहीं है जब तक कि आपका मकसद पूरा ना हो जाए। अब आते हैं वीडियो के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ। एक ऐसा वाक़या जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से मिलता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। जामे तिर्मिज़ी की एक हदीस है कि एक बार एक मुकातब का मतलब होता है उस दौर में, हज़रत अली वगैरह के दौर में, वो गुलाम हुआ करता था कि जो अपने मालिक से डील कर ले कि अगर मैं आपको इतना पैसा दे दूँ तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे। तो उस गुलाम को कहते थे मुकातब। तो वो हज़रत अली के पास आया और बहुत परेशान था बंदा। उसने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी आज़ादी की कीमत अदा करने से आजिज़ आ गया हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। यानी मुझसे पैसे पूरे हो ही नहीं रहे हैं, इकट्ठा तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। अब ज़रा गौर करें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि उसे एक ऐसी चीज़ सिखाई जो पैसों से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती थी। जो पैसे से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो कलिमात और वो वर्ड्स ना सिखा दूँ जो मुझे खुद रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। अब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तो अगर तुम पर जबले सीर, ये एक पहाड़ का नाम है, अगर इस पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से उसे अदा कर देगा। दोस्तों, तसव्वुर करो,
پہاڑ جتنا سونا یا چاندی یا رقم اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں، انہیں بہت دھیان سے سنو اور یاد کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کو ایسے کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ کو 11 مرتبہ، بس یہ چھوٹی سی دعا ایک لائن کی ہے، اس کو آپ کو پڑھ لینا ہے، اور پھر صبح اور شام کو 100 بار اس کو پڑھنا ہے، اور اول اور آخر میں، شروع اور لاسٹ میں ایک ایک بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یہ ٹائم ٹیسٹڈ وظیفہ ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے فائنینشیل فریڈم مانگ رہے ہیں اور حرام سے بچنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ 2 عمل ہیں، ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش، اور ہر نماز کے بعد 11 بار، اور صبح و شام 100 بار یہ دعا۔ آج ہی سے بلکہ ابھی سے اس روٹین کو شروع کریں۔ یقین مانیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ہمارا مانگنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑو، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور مانگو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بہت بڑی مشکل حل ہو جائے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ